हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके जो भी डाउट्स हैं मुझसे रिलेटेड, जो है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो उसके आज सभी आंसर्स को देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटी सी बात भी करना चाहती हूँ, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर देते हैं। क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो एंड में, मतलब कि जो वीडियो की स्टार्टिंग में आए थे मेरे पास क्वेश्चन, और बाद में जो आए हैं उससे करेंगे। मतलब पहले के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था धर्मवीर गुप्ता का, नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट या। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था सौरभ कुमार का कि मैम यूपीएससी का प्री होगा या नहीं। सौरभ, पेपर तो होगा, मतलब कि चाहे ईपीएफओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, तो एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से अभी सेकंड वेव कोरोना की है, देन थर्ड वेव आएगी, और पिछले साल भी अक्टूबर के अराउंड जो थे ये एग्ज़ाम्स हुए थे, तो ये हो सकता है कि पेपर डिले हो जाए, बट प्री होगा, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल होगा। ठीक है। दूसरा जो है वो है अपर्णा इनिमचुमरी जो है उनका, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम। तो मैम एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखिए ये चीज़ जो है ये मतलब कि फाइनल नहीं है, क्योंकि पहले जब ये पेपर पोस्टपोन हुआ था तो वो कहा जा रहा था कि जुलाई के टाइम में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। बट अब जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थर्ड वेव जो है वो अभी आएगी, और किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हॉस्पिटल भी बन के तैयार हो गया है, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ईजिली सितंबर या अक्टूबर मान सकते हैं इस चीज़ को, एग्ज़ाम को, और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट फील इट 365 का कमेंट कि मैम यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सो आंसर आपको ये मिल ही गया होगा, जो भी आपका नाम है सर और मैम। और मैम मैं लास्ट 1 मंथ से सीरियस बीमार था मैम, जो सो आई कुडंट स्टडी। अगर एक रफ आइडिया मिल जाता तो एग्ज़ाम में मेन हेल्प हो जाती। ओके। तो क्या है कि देखिए अभी अगर आप 1 महीने से बीमार थे तो आई होप आप बिल्कुल अभी ठीक हो चुके होंगे, रिकवर हो चुके होंगे। अगर आप रिकवर नहीं हैं तो फर्स्ट मैं आपको यही कहूँगी कि 1 हफ्ते का और ब्रेक लीजिए, अपने माइंड, अपनी सोल, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर आप रिकवर हो चुके हैं देन उसके बाद जो है आपको जो सब्जेक्ट थोड़ा ईजी लगता है, आप अपनी पढ़ाई जो है वो 1-1, 2-2 घंटे से शुरू करेंगे। एकदम से आप बर्डन लेंगे तो वो आपके माइंड में स्ट्रेस देगा, और आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आप जो है वो 2 से 3 घंटे से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, ब्रेक बीच में 15-15 मिनट के करके कीजिए। ठीक है। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और फिर जो है उस टाइम पीरियड को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करके 1 महीने के अंदर जो है आप उसको 12 से 13 घंटे कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन जो है उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मवीर गुप्ता, हाउ टू कवर एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड अकाउंटेंसी एंड अबाउट करंट अफेयर्स। ओके। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर मान लीजिए आप पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि बिपिन चंद्रा की जो बुक है एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, ये तीनों बुक्स जो हैं इनको आप अपना बेस बना के चलेंगे, और अपनी आंसर राइटिंग की फॉर्म में आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। एक चीज़ जो है वो मैं सभी को, स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, अगर वो ईपीएफओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी सिविल सर्विसेज पीसीएस के लिए भी कर रहे हैं, कि जो एक बुक आती है ल्यूसेंट जो होती है, या फिर अरियंत, आई थिंक ये सारे सेम, मैग्रो हिल्स, जो इस तरीके की, मतलब जस्ट में ये जो इस तरीके की बुक आती है जिसमें ये फैक्ट्स होते हैं सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वाली बुक जो है वो आप लेके रखेंगे अपने पास, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बुक मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो 2018 का पेपर था तो उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब कि एक वर्ड दे रखा था और उसमें ये पूछा गया था, मैत्रेय आई थिंक वर्ड था, और उसमें पूछा गया था कि मैत्रेय जो है वो क्या है। ठीक है। मतलब किसका जो है वो आगे का स्वरूप है, कौन से देवता का, या ये चीज़। तो ये आपको किसी भी एनसीईआरटी या यूपीएससी की स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिला था, बट इस बुक के अंदर जो है वो आपका उसके अंदर एंशिएंट इंडिया के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर सिर्फ एक वर्ड दे रखा था कि मैत्रेय जो है वो फ्यूचर स्वरूप है बुद्धा का। ठीक है। तो इस तरीके के फैक्ट्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इस तरीके की जो बुक है वो आप अपने पास जरूर रखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मतलब कि इसमें जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की ही हम बात कर रहे हैं,
तो जब आप इन तीनों बुक से मतलब स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर जो अपने मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो उसके साइड में एक ऐसे कॉलम बना लीजिए और जो भी मतलब कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा 1857 के रिवोल्ट का, वो आपने मान लीजिए एनसीईआरटी से कर लिया। आप एनसीईआरटी के साइड में आप मतलब कि जो आपने नोट्स बनाए उसके साइड में आप एक कॉलम बना लेंगे और इसमें जो भी एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो उसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए देखिए क्या है कि टीएस गरेवाल जो बुक है वो करिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा, हमारा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं सॉरी, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलेगा, बट टॉपर्स टॉप आप टाइप कीजिए टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और तृप्ति जो है उन्होंने मुझे एक चैनल बताया था, उन्होंने अकाउंटेंसी की एक एक बेसिक चीज़ को एनसीईआरटी लेवल पे जो है वो कवर कर रखा है। तृप्ति इज़ अ वेरी काइंड सोल, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो वो चैनल आप एक बार उनसे वहाँ पे जाके पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगी, अकाउंटेंसी में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये है कि देखिए ईपीएफओ की अगर बात करें तो करंट अफेयर जो है वो कम ही आता है। पिछले एक साल का आप कवर कर लीजिए, फैक्ट बेस्ड रखिए और जो मतलब करंट अफेयर होगा वो आपका गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम के फीचर्स और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रखिए, उसमें आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओके उद्विया कुमारी हिंदी में अपना कंटेंट रखिए। ओके, नेक्स्ट इज देवेश पटनायक, उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो है लाइन तो अच्छा होगा, स्ट्रेटेजी फॉर ईपीएफओ। ठीक है, देखिए स्ट्रेटेजी फॉर ईपीएफओ जो है वो अभी यही रहेगी। अगर आप बिगनर है तो आपको देखिए सारी चीज़ें शुरुआत से करनी होगी। यहाँ पे आप जो है वो किस तरीके से करेंगे कि एक जो है वो बेस जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है जैसे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ये आपका साइंस हो गया, ठीक है, जो और एग्जाम्स के लिए भी कॉमन है, एक वो सब्जेक्ट लेके चलेंगे दिन में और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आप ईपीएफओ लेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी हो गया, लेबर लॉज हो गया, और ठीक है, तो ये वाले आप अकाउंटेंसी हो गया, तो इनको लेंगे और दिन में ऐसे दो सब्जेक्ट्स करेंगे। और तीसरा फेज जो है वो आप अपना करंट अफेयर को डिवोट करेंगे और चौथा फेज जो है उसमें आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दिन को जो है वो आप 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए आप इस तरीके से अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्पी शर्मा, हाय मैम, मेक अ गुड प्लान फॉर 50 डेज यूपीएससी, ईपीएफओ, पीसीएस एंड यूपीपीएससी। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी कर रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है चीज़ों को लेकर। डिफरेंस जो यहाँ पे पीसीएस और यूपीएससी का आता है वो आता है करंट अफेयर का और थोड़े से क्वेश्चंस के डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट यूपीपीसीएस और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए जो क्वेश्चन टाइप होंगे आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के, वो थोड़े से मिलते जुलते ही आएंगे। हालांकि पीसीएस में जो साइंस का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ज्योग्राफी वगैरह का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। बट इसमें आप क्या करेंगे कि जो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है और जो वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो आपका क्या हो जाता है कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मतलब वो आता है कि बोथ ए एंड बी, ए आ गया या फिर बी आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए आपके, या फिर जो है आपकी मतलब 3-4 स्टेटमेंट दे रखी होती है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, मतलब मल्टीपल जो ऑप्शंस में से चूज करना होता है। तो वो वाली चीज़ जो है वो यूपीएससी थोड़ा टफ लेवल रहेगा। तो यूपीएससी अगर सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग तो आपको करनी ही करनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अगर वो प्रीलिम्स के पीछे भागते रहेंगे तो उनका पेपर जो है वो इजीली प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है या फिर पीसीएस की प्रिपरेशन होती है वो आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में करनी होती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को, फैक्ट्स को पढ़ के रटते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को करते हैं। आप जो है वो किसी मतलब कि मैं पोस्ट को मैं ऐसे नहीं कर रही कि मैं छोटा दिखा रही हूँ या वो दिखा रही हूँ, बट आप जो है वो थोड़े लो लेवल के एग्जाम के लिए नहीं जा रहे, आप हाईएस्ट लेवल के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो पढ़ने की अप्रोच है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं, हिंदुदा पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो उससे आपका दिमाग खुलता है, चीज़ों को आप समझ पाते हैं और उससे क्या होता है कि आपका जो पेपर है उसको आप इजीली देख पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रट नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं और समझने से क्वेश्चन जो है वो जल्दी अटैम्प्ट हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है आपको, ये वाली बुक जो मैंने आपको कही ये लेनी है।
सोर्सेज जो हैं वो ईपीएफओ, पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कॉमन रखने हैं। और जो टाइम स्लॉट मैंने अभी पहले बताया था कि 4 फेसेस में दिन को डिवाइड करना है, आप भी 4 फेसेस में ही डिवाइड करेंगे। बट आप यहाँ पे 4 फेसेस में जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज और पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो फेसेस को किस तरीके से बनाएंगे कि जो ईपीएफओ में सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रखे आपसे, जैसे ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर, एशियंट इंडिया हो गया, मिडीवल इंडिया हो गया, तो इन वाले सब्जेक्ट इसको फर्स्ट फेस में रखेंगे। दूसरे फेज में आप उन कॉमन सब्जेक्ट्स को रखेंगे जो ईपीएफओ में भी पूछे गए हैं। थर्ड फेज जो है वो 1 घंटे का ही देंगे, जो थर्ड फेज होगा आपका, क्योंकि ईपीएफओ का पेपर अभी नहीं पता हमको कितना डिले होगा, और जो ये सिविल सर्विसेज और पीसीएस का ये थोड़ा ज़्यादा टफ लेवल का हो जाएगा। तो 1 घंटा आप उसको देंगे, और फिर जो 1 घंटा आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन को देंगे उसमें आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को सोल्व करें जो कि सिविल सर्विसेज और पीसीएस में भी पूछे जाए। ये आपका 50 डेज का पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो है हो गया, ओके, दशीश का हो गया, शिल्पी का हो गया। दीपक कुंद्रा, मैम मेरी यूपीएससी की पूरी तैयारी है, ओके, बट ईपीएफओ और यूपी पीसीएस का समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। ईपीएफओ भी पढ़ा है काफ़ी चीज़ें, बट घर में कम पढ़ाई हो रही है। देखिए ये चीज़ तो है सबके साथ है कि घर में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, ऐसा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्रीम आपका है, सपना आपका है, जॉब आपको चाहिए, अच्छी रेपुटेशन आपको चाहिए, तो एडजस्टमेंट सारी की सारी जो है वो आपको करनी होगी। किस तरीके से करनी होगी कि जिस टाइम आपके घर का माहौल, सबके घरों का अलग होता है कि कोई रात को जागते हैं, कोई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इस तरीके का माहौल होता है। तो जिस टाइम में आपको ये लगता है कि दिन के कुछ आवर्स है, 3-4 घंटे, जिसमें घर वाले जो है वो अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, टीवी में घुसे हुए हैं या फिर सो रहे हैं, तो उस टाइम को आप फ़ायदा उठाएंगे। तो जो ऐसे छोटा छोटा टाइम जो है वो आप निकाल लीजिए कि जिसमें घर वाले जो हैं वो थोड़े इनएक्टिव फॉर्म में हैं, और उसमें आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो मैं आपको यही कहूँगी कि रिवीजन मत छोड़िए, ईपीएफओ के पीछे मत भागिए। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो रखी है तो अगर मान लीजिए कि गॉड फॉरबिड आपका यूपीएससी नहीं भी होता, तो वो वाली चीज़ आपको पीसीएस में ज़रूर काम आएगी, ठीक है। तो इससे जो है वो आप 2 चीज़ें साथ में लेके चल पाएंगे और आपका चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन का, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और टाइम को एडजस्ट कीजिए। राकेश कुमार, विच बुक इज़ बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, ओके, ठीक है। रमेश सिंह इज़ बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। आप चाहे किसी के भी कंटेंट उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, रमेश सिंह से अच्छा कुछ नहीं है। वो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है। लेटेस्ट एडिशन लीजिए, अभी ये जस्ट मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, या सो दिस इज द एडिशन फॉर 12th रिवीजन एडिशन है। ये जो है ये बेस्ट बुक है आपके लिए रमेश सिंह, क्योंकि इससे बेटर कहीं भी नहीं समझा रखा, अभी अप टू डेट है बिल्कुल, बजट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसको आप लीजिए, सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अमिता भारती, मैम ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए अब कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना पड़ेगा। देखिए अमिता, क्या है कि यूपीएससी जो है ना वो ऐसी ही चीज़ों को फ्लक्चुएट नहीं कर देता या फिर चीज़ें ख़राब नहीं कर देता। उनको सब कुछ पता है कि कौन सा यूट्यूबर जो है वो क्या प्रिडिक्शंस कर रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही। तो बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्या प्रिडिक्शंस चल रही है, वो लोग भी अपना जो एक सर्वे है वो रखते हैं। और यूपीएससी इसी चीज़ के लिए बना जाता है कि लोग जो बात सोच के चल रहे होते हैं वो उससे बिल्कुल उल्टा करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए करंट अफेयर जो है वो कम आने, मतलब कि इस टाइम की डेट की आएंगे, जनवरी 2020 से लेके फेब 2021 तक, और जो पेपर है मान लीजिए कि वो हो जाता है अक्टूबर 2021 में। तो यार पेपर बनाना कौन सा टफ होता है, जब हम लोग जो हैं वो 4-5 घंटे लगा के एक पेपर बना देते हैं अच्छे, तो वो तो एक्सपर्ट्स है उस चीज़ में, तो कुछ भी हो सकता है। सेफ साइड जो है मैं वही कहूँगी कि स्टैटिक अपना लेके चलिए। करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स जो हो गया, उसी से रिलेटेड, लेबर इशू से रिलेटेड, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये जो आर्टिकल्स मैं कराती थी कि स्पेसिफिक चीजें कराती थी, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिए, उससे आपकी पढ़ाई जो है वो आसान हो जाएगी करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। शिल्पा बेनवाड, शिल्पा सॉरी अगर मैं आपका सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, एसटी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो देखिए मेरा ये मानना है कि पॉइंट पे जो पास होना और उसको सेफ स्कोर मानना वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि 1-2 नंबर से कब चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाए, और 1-2 नंबर जो है वो आपका पूरा 1 साल खा जाती है ना। तो इस वजह से आप जो है वो, चाहे आप एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी किसी से भी हैं, आप अपना 50% स्कोर को ही मानेंगी सेफ स्कोर, उससे कम को नहीं मानेंगी, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉबी फ्रॉम बीड, मैम प्लीज टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। गौरव चंद्रा, दृष्टि ईपीएफओ बुक का रिव्यू कीजिए। हाँ, दृष्टि ईपीएफओ बुक जो है वो मैंने देखी थी जब मैं लास्ट टाइम मार्केट में गई थी। सो मतलब
ठीक है, ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको लीजिए या फिर आप उसी पे पढ़िए। अगर आपको उसमें कुछ पॉइंट समझ आते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना मतलब इतना कुछ नहीं है। अविनाश लखेरा, थैंक्स मैम, मुझे इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट कब से करें, जो एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का क्या है कि जो ज़्यादा बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि इनके एग्ज़ाम वो करते हैं, कवर करते हैं, CDS हो गया, NDA हो गया, तो वो जिनका सिलेबस कवर करते हैं, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाके जो है वो देखिए। उसी के साथ CDS, NDA और UPSC के जो और एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि ग्रामर पूछी जाती है, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए और उन्होंने जो जो चीज़ें पूछ रखी है ना, उनको अलग से मार्क कर लीजिए और उनके बेसिस पे पढ़िए चीज़ों को। आपके लिए प्रिपरेशन करनी ईजी हो जाएगी। उसी के साथ नीतू सिंह की जो है पैरामाउंट की बुक आती है, वो बुक बहुत अच्छी है। उसके एडवांस लेवल पे आपको नहीं जाना है, जो स्टार्टिंग का आगे का बेसिक लेवल है वो पढ़ लीजिए। और इंग्लिश से इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए UPSC को अपने सिर पे जो है हथौड़े नहीं पड़वाने हैं, वही चीज़ करके जो CSET में पहले होती आई थी कि भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से उनको दिक्कत आ रही थी। तो इंग्लिश जो होगा वो बेसिक लेवल का होगा, इतना ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होगा। CDS, NDA के और जो मतलब कि CGL के भी कुछ एग्जाम्स देख लीजिए आप, जो प्री के हैं, उनसे आपका ईजिली कवर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज माधवी वनभते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अफेक्ट द स्ट्रक्चर। नहीं मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभी UPSC के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई वो चीज़ नहीं है, तो आप उसको दिमाग में मत रखिए। और उसी के साथ बुक लिस्ट जो रिक्वायर्ड है, तो देखिए बुक लिस्ट तो मतलब कॉमन है यही चीज़ें कि मतलब कि पॉलिटी में आपकी लक्ष्मीकांत होगी। सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है NCERT से अपना बेस बनाइए। उसके बाद लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी की होगी, इकोनॉमी की अभी मैंने आपको रमेश सिंह दिखाई, ये वाली बुक जो है ये आपको ज़रूर लेनी है। उसी के साथ मिडीवियल इंडिया और जो एंशिएंट इंडिया है वो आप NCERT से ही कवर करेंगे। ज्योग्राफी आप खाली NCERT से कवर करेंगे, 6th to 12th आपकी ज्योग्राफी रहेगी। मॉडर्न इंडिया जो है वो ये है कि मतलब कि आप स्पेक्ट्रम और NCERT को भी लेके चलेंगे, फिर भी आपका कवर हो जाएगा। बट मेंस के लिए आपको बिपिन चंद्रा चाहिए होगी और इंटरव्यू बेसिस के लिए, ठीक है। उसी के साइंस जो है, साइंस इससे आपकी कवर हो जाएगी। करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपका, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए नितिन सिंघानिया मुझे कभी पर्सनली पसंद नहीं आई, क्योंकि इतना कुछ नहीं था उसमें। मैंने जो है वो स्पेक्ट्रम की आर्ट एंड कल्चर ली थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप जो है हेल्प ले सकते हैं किसी यूट्यूब चैनल की जिसमें आप कंफर्टेबल है, और फिर वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है तनुज कुमार, हाउ टू इम्प्रूव माई लर्निंग, कांट फाइंड गुड मॉक्स। तो देखिए EPFO के लिए मॉक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में अच्छे, मैं घूम के आ चुकी हूँ। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो EPFO को कवर नहीं करते हैं, तो मॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। बट राहुल गुप्ता सर या फिर जो स्टडी IQ है उनके मॉक्स आप देख सकते हैं, वो मैंने सुना है कि सही है, और जो इंस्टीट्यूट से या फिर जो यूट्यूब चैनल्स है उनके कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज अंकित मौर्य, मैम UPSC एंड UPPCS की स्ट्रेटेजी दोनों साथ में कैसे प्रिपेयर करें। अभी मैंने बताई ये स्ट्रेटेजी UPSC और UPPCS की, कि UPSC का जब आप कोर्स कवर कर रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स का फर्क रहेगा UPPCS में और UPSC में। UPPCS में जो परीक्षा मंथन मैगजीन आती है वो एग्जाम के आसपास 1-1.5 महीने पहले आती है। करंट अफेयर आप उससे कर लीजिए, करंट अफेयर आप UPSC वाला अलग रखेंगे। और उसके अलावा जो GK आती है, UP स्पेशल जो आता है, तो वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से 2-3-4 वीडियो से आराम से कवर कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। एक दिन अपना UP GK को डिवोट कर दीजिए, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए और ईजिली वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सूर्य कुमार, मैम मेरा अकाउंट का सेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है। सूर्य आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, UPSC EPFO तृप्ति आपको चैनल बताएंगे, तो आप वहां से जाके उनसे पूछ सकते हैं। शी इज़ वेरी स्वीट, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आशीष हेलो मैम, क्या EPFO का एग्जाम RT एग्जाम लेवल वाले 2 डेट्स 29 अगस्त एंड 12 दिसंबर में ही होगा या उससे पहले हो सकता है? देखिए मेरे को नहीं लगता कि दिसंबर तक जो है वो EPFO एक्सटेंड होगा और 29 अगस्त इतनी जल्दी EPFO होगा, तो इसके बीच में ही होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन डेट्स पे वो होने के चांसेस हैं। दानपाल है UPSC EPFO APFC स्टेट पीसीएस ग्रुप 1 स्टडी। देखिए APFC की अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो उसमें अभी आप मत घुसे, जो अभी आपके पास है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। स्टेट पीसीएस की यही है स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपको बताई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बताइए। रिजवान खान फुल करंट अफेयर्स जो है देखते हैं, एक बार थोड़ा डेट आ जाए उसके बाद की फुल करंट अफेयर क्या रहेगा। प्रीतम कुमार हेलो मैम, UPPCS के नोट्स कहाँ बेस्ट मिलेंगे? देखिए बेस्ट तो UPPCS के लिए भी अगर आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स ही रहती है। स्टैंडर्ड बुक्स आर बेस्ट, क्योंकि वो जो नोट्स बनाते हैं वो भी उसी से बनाते हैं आपके, ठीक है। तो आप खुद जो है बनाएंगे चीज़ें, खुद मतलब अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो अच्छा होगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको हेल्प चाहिए, तो दृष्टि
IAS के जो UP PCS के नोट्स हैं आप उसके लिए जा सकते हैं, दे हैव वेरी गुड सीरीज, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए क्या है कि आप जो है पहले तो वो करेंगे अपना NCERTs कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट के जो ज्योग्राफी एक बार सर्च कर लीजिए कि ज्योग्राफी जो है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है वो इसका इतना बड़ा नाम नहीं है ज्योग्राफी में, बट मतलब कि अच्छा है। द हिंदू में आपको उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिलते हैं, ज्योग्राफी से बहुत स्टूडेंट्स निकलते हैं उनके, तो आप उनका जो है वो कंटेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज किशोरी हती मैम, व्हाट टॉपिक शुड वी कवर फॉर साइंस एंड वन मोर थिंग टू आस्क दिस इज शुड आई कवर ओल्ड एक्ट और कोड विल इनफ। अच्छा, शिरोद हट्टी जो है टॉपिक साइंस के लिए जो है वो पहले तो आप अपनी इस वाली बुक के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, जो आपके स्टैटिक पोर्शन हो गया। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे स्पेसिफिक डिजीज चैप्टर हो गया, एंटीबायोटिक्स का चैप्टर है आपका, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे आप, ठीक है। उसी के साथ जो है विटामिन वगैरह पे फोकस ज़्यादा करेंगे। साइंस का जो आपका बायो रिलेटेड साइंस पोर्शन होगा, या फिर इसरो ने क्या अचीवमेंट किया, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं साइंस के करंट अफेयर से ज़्यादा EPFO में। उसके अलावा जो है वो आप बायोलॉजी रिलेटेड देखे, जैसे कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या था, या फिर एंटीबॉडीज अभी आ रही है, RT-PCR क्या है, रैपिड टेस्ट क्या, ये चीज़ें अच्छे से करके जाएंगे। लेट्स लर्न विद शशिकांत ने पूछा है मैम करंट अफेयर इन EPFO मटेरियल कहाँ से स्टडी करें, और इकोनॉमी रमेश सिंह करेंगे। करंट अफेयर अगर आप EPFO के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब अगर जो 1 साल का कुछ आता हो कंपाइलेशन तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वरना यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे करंट अफेयर आप इजीली कर सकते हैं। सुमित सिंह, आई एम गिविंग 5 मॉक टेस्ट इन विच आई एम गेटिंग बिटवीन 45 to 50% मार्क्स विच इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स। देखिए सुमित, अगर आप 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं दिस इज वेरी गुड। पहली बात तो है ना कि आप इतने अच्छी तरीके से मतलब अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं, और दूसरी बात ये कि 45 से 50% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो कमी जो है ना वो आपकी पढ़ाई में नहीं है, कमी जो है वो आपके रिवीजन के अंदर है। क्योंकि देखिए जो अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि टॉपिक आपको पता है, चीज़ें आपको पता है, बात यह है कि आप उनको गहराई से नहीं पढ़ी है आपने, आप उसकी बार बार रिवीजन नहीं कर रहे। 5 मॉक टेस्ट मत दीजिए दिन के, 2 दे दीजिए, 1 दे दीजिए अभी, पर रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे रिवीजन आपका अच्छा होगा, आप पॉइंट को देखते ही आपकी जो पिक्चर होगी बुक की या फिर नोट्स की वो आपके दिमाग में आ जाएगी और आप इजीली उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन जो है उससे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सनी जैन, मैम EPFO अकाउंटिंग AS और IFRS पर वीडियो लाइए मैम प्लीज़, फुल वीडियो, ओके। नेक्स्ट इज संजय, UPSC CSE 2021 क्या पोस्टपोन होगा? यस, देयर इज चांसेस कि वो पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि 3rd वेव आ रही है। विशाल, आशा, EPFO एंड JPSC साथ में प्रिपेयर कैसे करें? तो देखिए वही है कि सब्जेक्ट्स तो वो कॉमन ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो जम्मू का वो पढ़ना होगा, जो GK होती है वो करनी होगी। बाकी जिस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैंने जम्मू का पेपर नहीं देखा है, अगर वो स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं तो फिर आप UPSC के साथ ही उसको तैयारी कर सकते हो, और अगर फैक्ट बेस आ रहे हैं तो आपकी जो बुक होती है आर्यंत वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। विशाल गुप्ता, मैम EPFO के लिए फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च करिए, ओके। ऋषभ सारेक, मैम एग्जाम कब तक हो सकता है, करंट अफेयर कौन से मंथ तक करना है मैम प्लीज़ बताइए। देखिए सेफ साइड जो है वो आप Feb 2020 से लेके अभी मार्च अप्रैल तक कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, अप्रैल की भी जरूरत नहीं है, मार्च तक कर लीजिए, वो करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्यूट बॉय, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड ऑल्सो वांट टू गिव UP विशेस व्हाट स्ट्रेटेजी ही नीड्स टू फॉलो। क्यूट बॉय मैंने अभी बताया तो आप उसको देख लीजिए। स्नेहा पंडित, मैम एग्जाम जुलाई में चांसेस थे कि होंगे, नहीं अब जो है वो जुलाई में नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा इतनी जल्दी। आपके सारे नहीं स्नेहा, जो मेरी वीडियोस है वो सफिशिएंट नहीं है EPFO के लिए, क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी को कवर नहीं कर रखा, मैंने इंग्लिश को कवर नहीं कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो पोर्शन मैंने कवर कर रखा है वो मैं आपको कह सकती हूँ कि सफिशिएंट है, बट जो सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से कवर नहीं कर रखे तो आपको बुक या दूसरे चैनल की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल के भरोसे आपको नहीं बिठा सकती, ये गलत होगा। नेक्स्ट इज न्यू बोर्न, मैम आई एम ल्यूपस पेशेंट, विल इट बी अ प्रॉब्लम इन मेडिकल इफ आई एम सिलेक्टेड इन द रिटन एग्जाम। देखिए न्यूबॉर्न पहले तो ये है कि आप जो है क्यों प्रॉब्लम आपको होगी, आप तो हम सबसे बढ़ के हैं कि आप जो है इस तरीके की कंडीशन को फेस करते हुए भी इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो हाँ ये कहते हैं कि UPSC जो होता है वो ल्यूपस पेशेंट को कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप UPSC के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी आपके अंदर है, तो कंसीडर UPSC आपको ज़रूर करेगा, सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो है बदमाश टुक्कू, ओके।
क्या ईपीएफओ में सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन? नो, सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं करने हैं आपको। जो स्पेसिफिक सेक्शन मैंने एक दो इंपॉर्टेंट बताए थे वो आप बस थोड़ा सा रीड कर लीजिए, वरना सेक्शंस के पीछे आप नहीं भागे। अंदर के एंथुसियाज्म को कैसे बना के रखे, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। देखिए ये तो हर किसी की लाइफ में नेगेटिविटी, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको नेगेटिविटी भी एक्सेप्ट करनी होगी, बट नेगेटिविटी को आप कैसे अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जितना आप अपने सपनों से प्यार करते हैं उतना ही आपको अपने सपनों से डर लगना चाहिए। तो जैसी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी आपको लगेगा कि ये जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आई है ये मेरे सपने को लेकर चली जाएगी और ये मैं नहीं होने दूंगा, तो आप खुद उस चीज़ से दूर होंगे। जैसे होता है ना कि आपको कोई पर्सन पसंद नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं पसंद होता, दूर रहते हैं उससे, तो नेगेटिविटी को अपना वो एनिमी समझिए कि जिससे आपको दूर रहना है, आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वरना ये है कि जैसे कि रोज कोई वीडियो मोटिवेशनल देखनी, गाने सुनने, इससे करके तो आप ज़्यादा मोबाइल के टच में रहेंगे और ये आपका जो डोपामिन लेवल होता है उसको बढ़ा देगा और उससे आपकी पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप इस तरीके की जो बुक्स हैं, नॉवेल्स जो आती हैं वो पढ़ सकते हैं। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपका दिमाग सच में सोचेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा सोचना चाहिए, उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर से आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो बढ़ेगी, यह आपको इंटरव्यू में और पूरी लाइफ आपकी हेल्प करेगी। तो ऐसी बुक्स आप जरूर पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है अंजू, हेलो मैम, क्या ईपीएफओ के साथ स्टेट पीसीएस करें फॉर बिगनर, प्लीज बताइए। तो अंजू, अगर आप बिगनर हैं तो आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जब आपकी कवर हो जाए देन आप स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जाएंगे। द हिंदू को आप जरूर रीड करेंगे। द हिंदू नहीं पसंद, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। द हिंदू पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो जो भी डेली वीडियोस आती है द हिंदू का एनालिसिस करते हैं या फिर द हिंदू के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को देखिए, स्टार्टिंग में आपकी वहां से मदद होगी, ठीक है। रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन के लिए तो देखिए यही है कि आपको अपना रखना चाहिए, एंथुसियाज्म मेंटेन करना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। और रिवीजन जो है वो आप स्लोट्स में डिवाइड करके अपने अपने जो भी वो है सब्जेक्ट्स है उनको स्लोट्स में डिवाइड कीजिए और उसकी रिवीजन कीजिए। मॉक जरूर दीजिए ताकि आपको पता चलता सके कि आपकी रिवीजन जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट इज मिर्जापुर भोकाल, ओके मैम, आरओ, एआरओ एंड एमपीपीएस प्री मेंस की स्ट्रेटेजी, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करे, पूरा डिटेल में बताएं। तो देखिए पीसीएस के लिए बुक्स आपकी वही सेम रहेगी। आरओ एआरओ में या फर्क पड़ जाएगा कि हिंदी वाली चीज़ जो है वो आ जाती है। तो एक रोजगार विद अमित या फिर अंकित, कुछ ऐसे चैनल हैं, मुझे एग्जैक्ट आप आगे का नाम नहीं याद उनका, तो वो वाले जो हैं वो अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कराते हैं आरओ एआरओ की, तो आप उनकी वीडियोस देखिए, वो अच्छी आपको हेल्प करेगी, ठीक है मैम। ओनली आपका वीडियोस इनफ होगा ईपीएफओ रवि का? नो, माय वीडियोस आर नॉट इनफ फॉर ईपीएफओ, क्योंकि मैंने एक दो सब्जेक्ट उसमें कवर नहीं किया हुआ, तो आप दूसरे चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं। व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ईपीएफओ एग्जाम, कपिल जो, तो इसके बारे में जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आशीष सिद्दीकी, ईपीएफओ में ट्रांसफर कितने साल में होता है और एक बार जिस रीजनल ऑफिस में वर्क कर चुके हैं दोबारा सेम ऑफिस में ट्रांसफर मिल सकता है या नहीं? तो देखिए रीजनल ऑफिस वाली बात तो मुझे नहीं पता, बट क्या होता है कि कुछ वहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं कि इस बेसिस पे आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब आप अपने एक रीजनल ऑफिस में 3 से 4 साल पूरे कर लेते हैं उसी के बाद आपकी ट्रांसफर होती है, उससे पहले नहीं होती है, ठीक है। करंट अफेयर जो है वो एक बार लाएंगे बट थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ों को लेके। डिम्पल पार्क, करंट अफेयर कब तक प्रिपेयर करना चाहिए? तो आप मार्च या फेब 2020 से लेके अभी मार्च 2021 तक कीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा। मनीष कुमार, मैम यूपीएससी ईपीएफओ के पूरे करंट अफेयर्स के एक कंपाइलेशन वीडियो बना दो प्लीज़, ओके। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताए। देखिए इंग्लिश जो है ना वो यहाँ पे टोटल खेल जो है वो रिवीजन का है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, जैसे कि एंटोनिम है, सिनोनिम है, इडियम फ्रेजेस हो गए आपके और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 चीज़ों को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी बुक आप रीड कर रहे हैं डेली सुबह उठते ही अगर मान लीजिए 10-10 को सिलेक्ट करके चलिए, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 एंटोनिम सिनोनिम और 10 जो है इडियम फ्रेजेस, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो चीज़ें खुद आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगी। इंग्लिश की इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है। रिवीजन 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 इज बेस्ट फॉर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट उमेश शर्मा, मैम ऑफिसर अड्डा यूट्यूब चैनल पर ईपीएफओ, हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आया था और मेरे पास इसका कंटेंट नहीं था, तो मैंने मांगा भी था टेलीग्राम चैनल पे कि कोई मेरे को कंटेंट दे दे। पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कंटेंट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंटेंट है वो अगर मैं मार्क्स दूंगी तो
10 में से मैं 7 मार्क्स देना चाहूँगी उनके नोट्स को। नोट्स अच्छे हैं उनके, बट उन्होंने ये जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना, ये सारी रखी हुई हैं, इन्हीं में से वो बना रखे हैं। एक प्लस पॉइंट जो इकोनॉमी में मुझे उनका देखने को मिला वो ये था कि जो भी उन्होंने टॉपिक उसमें नोट्स बना रखे थे, उसके नीचे ही पिछले जितने सालों में क्वेश्चंस आ रखे थे उस टॉपिक से, उन्होंने वो क्वेश्चंस भी डाल रखे थे। तो इससे आपको एक क्लियरेंस आती है कि आप जो है चीज़ों को मतलब कि कितने कौन से टॉपिक पे से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके के आ रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2015 से पहले के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लेवल के हैं, उन क्वेश्चंस पे मत जाइए। एनालिटिकल जो है वो पेपर का पैटर्न होता जा रहा है यूपीएससी का, और यूपीएससी के ही जो है 3 कदमों पे दूसरे पेपर चल रहे हैं। तो मतलब कि पेपर जो है वो आप देखिएगा 16, 17, 18, 19, ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद क्या है, अच्छी है मतलब ऑफिसर अड्डा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अकाउंट्स का, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉस का नहीं मिल रहा है कंटेंट, तो आप वो वहाँ से खरीद सकते हैं। 10 जगह आप जाएंगे और फिर लेंगे तो उससे बेटर है कि एक जगह से आप पढ़े। तो राहुल सर के नोट्स आर गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज सत्यजीत खापरे, मैम प्लीज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाइए बाय लेंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है तो मैं जल्दी से कर सकती हूँ। मोनू कुमार, क्या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि मोनू की आपको जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें जो आपके ये 2 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं या 1 ईयर का कोर्स होता है, वो एक तरीके से आप ये समझिए कि आइसक्रीम का कोन होता है पूरा, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स होता है वो उसके ऊपर जो चेरी रखी होती है ना, वो चेरी होती है। तो चेरी खा के जो है वो आप नहीं सोच सकते कि आप पूरे आइसक्रीम का टेस्ट उठा सकते हैं, तो उस तरीके से एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो क्रैश कोर्स जो होते हैं वो मैंने खुद अपने पीएमटी के टाइम में किए थे। क्रैश कोर्स आर नॉट बेनिफिशियल, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी करने के लिए। अमिंदर सन्याल, मैम इकोनॉमी कहाँ से करें? ओके, ठीक है, आपका हो गया इकोनॉमी, आपको पता चली गई है रमेश सिंह से। मुकेश कुमार, अगर आपके यूपीएससी के वीडियो स्टडी करे कोई बुक फॉलो नहीं, आपको जो है वो बुक फॉलो करनी होंगी और जो है वो चीज़ें करनी होंगी, खाली इन वीडियो से आप नहीं कर सकते हैं। मैम आपने कहा था कि क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब एग्जाम काफ़ी आगे हो गया है, अगस्त सितंबर तक, तो क्वेश्चन पेपर देखिए हो सकता है चेंज पूरा हो सकता है। यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, हम उनके ऊपर भरोसा रख के नहीं बैठ सकते कि वो पेपर चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। प्रिडिक्शंस को हमेशा वो रिवर्स करते हैं, तो आप इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठेंगे, ठीक है। अनुपम गुप्ता, मैम यूपीएससी सीएससी के लिए रिवीजन की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कीजिए। ये सीएससी के लिए अगर आप जा रहे हैं ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने दिन का जो है वो 60% टाइम स्टैटिक पोर्शन को और 40% टाइम जो है वो करंट अफेयर को, 40 भी नहीं, मतलब कि 30% टाइम जो है वो करंट अफेयर को, 10% टाइम जो है वो एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने में कीजिए। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा रिवीजन का। और एटलीस्ट 10 आवर्स जो है वो आप अपने दिन के दीजिए ही दीजिए, चाहे किसी भी तरीके से आप दे सके, ठीक है। रोहित कुमार, मैम प्लीज टेल इन पॉलिटी व्हाट टॉपिक्स आर नीड टू बी कवर। रोहित, पॉलिटी की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईपीएफओ के मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वीडियोस फॉर ईपीएफओ या फिर जो पॉलिटी की वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे कमेंट्स जो हैं वो पूरे हुए। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ अभी इस चीज़ के लिए, तो देखिए क्या था कि जब ये चैनल मैंने शुरू किया था, मुझे नहीं पता कि जो मेरे ऑडियंस है तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस है, वो बिगनर्स हैं, या फिर उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मैं सिर्फ एक बात जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि ये चैनल पे जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल मैंने ऑनेस्टी से किया है। इसमें आप ज़रा सा भी ये नहीं सोचेंगे कि मतलब कि चीज़ें मैंने गलत प्रोवाइड की है या नहीं की है। बट मैं ये कहूँगी कि आप जो है अपने सपनों को खोने से ज़रूर डरे, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपने से ज़रूर दूर रखें। जो भी आपको डीमोटिवेट करते हैं, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, बट जो भी पर्सन जो है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाता है या किसी भी तरीके से करता है, आप खुद पे विश्वास रखिए, आप बिल्कुल भी अपने आप को डाउन नहीं लेके जाएंगे। आप विनर्स हैं। जब सब बुक्स को बंद करे बैठे हुए हैं, सब कोई नहीं पढ़ रहा है और आप पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, आप पहले से ही जीते हुए हैं। आपको बस इसको कंसिस्टेंट रखना है, इस स्ट्रेस को बियर करना है, हर चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, बट उसको अपने दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो इफेक्ट हो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका इफेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए नेगेटिविटी से दूर रखिए।
आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। जब भी इन बुक्स को पढ़िए ना, इन बुक्स में ये देखिए अपने आप को वहाँ पे एक ऑफिसर के उसमें देखिए, इमेज में देखिए। जब आप किसी भी पेज को खोलें या फिर किसी भी बुक को पढ़ना शुरू करें, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और जितना भी टाइम हम लोगों ने एक साथ बिताया इस चैनल के थ्रू या फिर जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया, तो मुझे ये एक उम्मीद है कि मैं आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मदद ज़रूर कर चुकी होंगी या फिर कर पाई होंगी। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जो है वो ज़रूर अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ये बस आप एक तरह से समझिए गुरु दक्षिणा तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई टीचर नहीं हूँ, बट ये कहूँगी कि मेरे को बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि जो कोशिश मैंने आपके लिए की थी तो उसके ऊपर कल को कोई सवाल ना उठाए आके कि तुमने कोशिश नहीं की थी और इस वजह से आपके जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो आपके साथ जुड़े हुए थे उनका लॉस हुआ। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है, मेरी ये एक उम्मीद भी है आपसे कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, ध्यान रखिएगा।